यहाँ पे जो काजू होता है वो दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का कैशू होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने यहाँ पे सोना उग रहा है और हम लोग वो चांदी के भाव में बेच रहे हैं। हमारा जो इम्पोर्टर रैंक है वो अभी भी कायम है, कंज्यूमर रैंक अभी भी कायम है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला रैंक था वो हम लोग एक छोटी कंट्री वियतनाम से हार चुके हैं। ये जो कोंकण बेल्ट है, मतलब गोवा, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, तो ये यहाँ पे जो काजू होता है वो दुनिया का सबसे बढ़िया क्वालिटी का कैशू होता है। ये हम लोगों को पोर्तुगीज लोगों ने गिफ्ट दिया हुआ है। जब वो गोवा में थे और उन्होंने सॉइल इरोजन स्टॉप करने के लिए यहाँ पे काजू के बीज बोए, तभी उनको ये पता चला कि ये यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ का जो स्वाद है, जैसे रत्नागिरी अल्फांसो के लिए जाना जाता है, हापूस आम के लिए, वैसे ही यहाँ का जो काजू है उसमें प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा है, उसमें आयरन ज्यादा है, तो यहाँ का जो काजू है वो ज्यादा मीठा है। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अपने यहाँ पे सोना उग रहा है और हम लोग वो चांदी के भाव में बेच रहे हैं। मतलब अगर मैं इंडिया की बात करूं तो अपने यहाँ पे हर साल 25 लाख मेट्रिक टन कैशू सीड्स प्रोसेस होते हैं, जिसमें से 7 लाख मेट्रिक टन कैशू सीड्स इंडिया से आता है और बाकी का 18 लाख बाहर से आता है, मेनली अफ्रीका से आता है। तो जो 7 लाख मेट्रिक टन इंडिया का उपज है उसमें से 1/3 रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और गोवा ये बेल्ट का है। तो ये वाला जो काजू है वो मीठा है, लेकिन थोड़ा सा व्हाइटनेस में कम है, वो थोड़ा आइवरी कलर दिखता है, येलोइश स्लाइटली शेड है उसको। और जो इम्पोर्टेड आता है वो ज्यादा सफेद आता है, और यही लोगों में जानकारी नहीं है कि वो ज्यादा सफेद है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अलग है, और लोकल का जो काजू है वो ज्यादा बेटर है। तो इसके चलते दोनों बिकता एक ही भाव में है, लेकिन यहाँ का काजू ज्यादा बेटर क्वालिटी का है कि ये लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी ब्रांडिंग भी करनी चाहिए थी आप लोगों को, जब आपको ये पता है कि यहाँ का काजू बेस्ट है, दुनिया का सबसे बढ़िया काजू यहाँ होता है, तो इसकी ब्रांडिंग लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी। अभी उसका जीआई का जो प्रोसेस है वो ऑन है, जिसके बाद कोंकण के नाम से यहाँ का काजू बेचा जाएगा। जैसे अभी आपको अल्फांसो है तो मालूम है कि अल्फांसो का जीआई ले चुके हैं, तो रत्नागिरी हापूस बोला गया तो वो रत्नागिरी हापूस ही आएगा। वैसे यहाँ का जो काजू है उसका जीआई के लिए टैगिंग किया जा चुका है, अभी जीआई आना बाकी है, लेकिन उसके बाद लोगों को ये समझ में आएगा कि ये कोंकण से है और यहाँ का स्वाद अलग है। तो क्या चैलेंजेस हैं? जैसे आपका मैंने फूड पूरा ये कैशू प्रोसेसिंग प्लांट देखा, तो इसमें बहुत ज्यादा स्किल लेबर की भी जरूरत है और प्रोसेसिंग में भी काफी टाइम लगता है, तमाम तरह के उस पर फेजेस में होके जाता है। काजू इंडस्ट्री के लिए जो है क्या चैलेंजेस है? ये इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री की तरह वॉल्यूम की हो चुकी है। अभी आपको अगर अच्छे से प्रोसेस करना है तो वॉल्यूम में करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज है कि अपने यहाँ पे जो लोकल कैशू आता है उसके दाम इंपोर्ट के मुकाबले महंगे हैं। मतलब लोकल काजू का बीज जो है वो महंगा आता है और इंपोर्ट सस्ता आता है, तो उसके चलते आज किसान प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे,
क्योंकि उनको अगर 120-125 रुपया एक्सपेक्ट है केजी के पीछे, तो इम्पोर्ट जो है वो 80-90 रुपए में आ रहा है, तो उसके चलते उनको वो प्राइस नहीं बैठ पाता। ये एक सबसे बड़ा किसानों के लिए चैलेंज है। एज अ प्रोसेसर हम लोगों को ये चैलेंज है कि इंडिया, मैं अगर ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूं, 10 साल पीछे चले जाते हैं, तो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कैशू, जो तो हमारी लोक संख्या ही इतनी ज्यादा है। उसके साथ हमारे और 2 रैंक थे, एक कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़ा इम्पोर्टर थे और हम लोग दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर भी थे। अभी क्या है कि हमारा जो इम्पोर्टर रैंक है वो अभी भी कायम है, कंज्यूमर रैंक अभी भी कायम है, लेकिन जो एक्सपोर्ट वाला रैंक था वो हम लोग एक छोटी कंट्री वियतनाम से हार चुके हैं। हम लोग अभी 2nd रैंक पे हैं, वियतनाम 1st रैंक पे है। और इंडिया जो एक्सपोर्ट कर पाता था वो अभी ऑलमोस्ट 0 पे आ चुका है पिछले साल में, क्योंकि वियतनाम से हम लोगों को बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है। मतलब मैंने जैसे बताया कि सोना है, लेकिन हम लोग वो चांदी के दामों में दे रहे हैं और उनसे कॉस्ट कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके चलते काफी हद तक हम लोग डोमेस्टिक मार्केट पे निर्भर हो चुके हैं, जिसके चलते दाम नीचे आ रहे हैं। जितना डिमांड होना चाहिए उसके लिए उतना नहीं मिल पा रहा है।